महाभारत के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। हालांकि यह कितने सच हैं यह कोई नहीं जानता। कहते हैं कि जाम्बुल अध्याय के अनुसार द्रौपदी जब अपने राज का खुलासा करती है तो पांचों पांडव हैरत में पड़ जाते हैं। आखिर वह क्या खुलासा करती है, आओ जानते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार की बात है जब पांडवों को अपने निर्वासन का 12वां वर्ष बिता रहे थे। उसी दौरान द्रौपदी ने एक वृक्ष पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते हुए देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही उसमें से एक जामुन तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, वहाँ भगवान कृष्ण पहुँच गए। उन्होंने बताया कि इस फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। अब यदि उस साधु को यह ज्ञात हुआ कि तुमने वह फल तोड़ा है तो तुम सभी को साधु के श्राप का शिकार होना पड़ सकता है। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से इस समस्या से बचने का उपाय पूछा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसके लिए पांडवों को वृक्ष के नीचे जाकर केवल सत्य वचन ही बोलने होंगे, अर्थात जो भी दिल में है, राज छुपा है, उसे प्रकट करना होगा। सभी की सहमति के बाद भगवान कृष्ण ने फल को वृक्ष के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल वृक्ष पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के श्राप से बच जाएंगे। साथ ही श्री कृष्ण ने चेतावनी दी कि अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाओं के लिए द्रौपदी को जिम्मेवार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर उठ गया। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने भीम से बोलने के लिए कहा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद और सेक्स के प्रति उसकी आसक्ति कभी कम नहीं होती। भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उसके गधे का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर उठ गया। इसके बाद अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा, समृद्धि मेरी जिंदगी से ज़्यादा प्रिय है मुझे। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, चाहे वह धर्म विरुद्ध ही क्यों ना हो। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छिपाया। वह फल 2 फीट और ऊपर उठ गया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य ना छुपाते हुए सब कुछ सच सच कह दिया। अंत में केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे पति मेरी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरह हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद भी बिना सोच समझ किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी का यह बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं उठा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही है। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्यार करती हूँ। मैं कर्ण से प्यार करती हूँ। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। यह सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के सारे रहस्य खोलने के बाद श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। यह सही कहा कि महाभारत में द्रौपदी का जीवन और रिश्ता उलझा हुआ था। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों के साथ एक जैसा प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज़्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वह प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज़्यादा प्यार करता था और द्रौपदी का ख्याल भी नहीं रखता था। लेकिन द्रौपदी
भीम से प्रेम नहीं करती थी, जबकि भीम उसका पूरी तरह से ख्याल रखता था। यह भी एक महाभारत में भीम के लिए विडंबना रही।